हुए खाद के दाम वापस लो, वापस लो। बढ़े हुए खाद के दाम वापस लो, वापस लो। धान के 3100 रुपए देना होगा, देना होगा। धान के 3100 रुपए देना होगा, देना होगा। खाद, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दो बड़े किसान संगठनों ने एक साथ केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरा है। तहसील मुख्यालय कटंगी में किसान गर्जना संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इन संगठनों ने देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल बिसेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने कटंगी बस स्टैंड स्थित वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। किसान गर्जना संगठन ने आरोप लगाया कि खाद के दाम बढ़ाकर सरकार ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। एनपीके, एसएसपी और एमओपी खाद के दामों में भारी बढ़ोतरी ने उनकी कमर तोड़ दी है। स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। संगठन ने फिर एक बार राज्य की भाजपा सरकार को किसानों से किया गया वादा याद दिलाया है। पूरे बालाघाट जिले में किसान गर्जना संगठन इस मुहिम को चला रहा है। खाद के बढ़े हुए जो दाम है सरकार ने अचानक बढ़ा दी। किसी भी किसान संगठन से बगैर पूछे खाद के दाम बढ़े हुए और वो यहाँ पे पूरे ज़िले में किसानों को दिया जा रहा है। जो 1350 रुपये का था उसका 2100 रुपये हो गया, जो 1450 का था उसका 2450 रुपये हो गया। इस प्रकार से 600 रुपये से लेकर 700 और 1000 रुपये तक के 50 किलो पे वृद्धि हो गई। किसानों के ऊपर में दोहरी मार पड़ रही है। इसको लेकर के किसान गर्जना संगठन लगातार जो है जिले में हर ब्लॉक के ऊपर में ज्ञापन का कार्यक्रम चला रहा है और जो सोसाइटियां हैं उसके सामने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। उसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं। किसानों से इनने वादा किया 2100 रुपये देने का, लेकिन 3100 रुपये किसानों को दिया नहीं और उल्टे खाद के दाम बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि आपकी आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी हुई नहीं। हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि किसानों की आय 8 गुनी हो गई। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं और इनको बताना चाह रहे हैं कि किसानों की अगर 8 गुनी हो गई है और आप सोडे के इतने दाम बढ़ा दिए तो 3100 रुपये धान का आप कब देंगे? इन सब चीज़ों को लेकर के किसान एकदम परेशान है। और ये जो निर्णय सरकार ने खाद का अचानक बढ़ा करके जो निर्णय ली है, ये किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाला निर्णय है। इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से कि बढ़े हुए खाद के दाम आप वापस लें और किसानों को राहत पहुंचाएं और अलग से एक पैकेज इनके लिए वो दें। और जो खाद है 1350 रुपये में जो उपलब्ध थी वो मार्केट से पूरी गायब है, सस्ते दाम वाली, उसको उपलब्ध कराएं। इन मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। समय रहते अगर सरकार जग गई तो ठीक है, नहीं तो इस सरकार का बेड़ा पार करने के लिए किसान एकदम बिल्कुल तैयार है। हर जगह किसान जो है आक्रोशित है। ये किसानों के साथ में भद्दा मजाक कर रही है। ये ऐसा भद्दा मजाक सरकार ना करे। बढ़े हुए दाम तत्काल प्रभाव से वापस ले और किसानों को राहत दिलाए ताकि किसान जो है आत्महत्या करने से बचे। क्योंकि अभी किसान को मुफ्त में जैसे कई योजना चला रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये सोसाइटी में जो किसानों को खाद दिया जा रहा है अभी उधारी में दिया जा रहा है, अब ये तो अभी लेकर के चले जाएगा, लेकिन जब पटाने जाएगा तब किसान डिफाल्टर हो जाएगा। तो ये बढ़े हुए दाम जो हैं उसको लेकर के किसान बहुत आक्रोशित है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष खोविंद्र तुर्कर सहित अन्य पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों के स्थानीय जटिल समस्याओं के अलावा वैश्विक स्तर की समस्याओं को लेकर महासंघ ने चिंता जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपे। महासंघ ने सरकार से खाद के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लेने, भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने, खाद वितरण प्रणाली को सरल करने और छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने की मांग की है। वहीं डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसके अनुपात में एमएसपी बढ़ाने और किसानों को 18 घंटे बिजली प्रदान कराने सहित अन्य मांग सरकार से रखे गए हैं। मांगे हैं खादों के जो दामों में वृद्धि की गई है, साथ साथ डीजल के भी दामों में वृद्धि की गई है। इन खाद और डीजल के दामों में वृद्धि करने से किसानों को लागत का खर्च बढ़ जाएगा और लागत खर्च बढ़ने से किसानों की आय
घट जाएगी। हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं किसानों की आय 8 गुना हो गई, कभी 4 गुना हो गई, कभी 8 गुना हो गई। तो कहाँ से 4 गुना और 8 गुना हो जाएगी? और यदि सरकार डीजल के दाम और खाद के दामों में वृद्धि वापस नहीं लेती है तो सरकार को एमएसपी पर उसी अनुपात में वृद्धि करनी होगी। प्रत्येक फसल में एमएसपी की वृद्धि उसी अनुपात में करनी होगी। और भी हमारी मांगे हैं। ये जो आपका सरकारी मंडियों में जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है वो टैक्स को भी वापस लिया जाए। वो टैक्स का भार कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर भी पड़ेगा। उसके साथ ही एमएसपी एक्ट लागू करना ये आवश्यक है, क्योंकि किसान मंडी में व्यापारी मनमाने भाव पे अपनी मर्जी से जो भाव आया उसी भाव पे खरीदी करता है। इसके साथ ही एक और दिक्कत है कि सरकार द्वारा रासायनिक ये शासकीय जो उपार्जन किया जा रहा है, गेहूं का उपार्जन किया गया, उसमें बहुत से किसान अपना गेहूं उपार्जित करने से वंचित रह गए। वो किसान आज बाजार में औने पौने दामों में गेहूं बेच रहे हैं, तो उनको किसानों को भावांतर की राशि प्रदान की जाए। उनने जिस भाव से बेचे उसके अनुसार सरकार गणना करे। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। तो सरकार को चाहिए कि किसानों के हित में काम करे, लेकिन किसानों के हित में काम न करके उद्योगपतियों के हित में सरकार काम कर रही है। बस मैं